अगर आप अपने बच्चे को चेस सिखाना चाहते हो तो शुरुआत करने का तरीका सही होना चाहिए। मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको 3 ऐसे तरीके बताऊंगा जिसके थ्रू आपका बच्चा जो है चेस सीख सकेगा, जो 5 साल का हो या 6 साल का हो। तो चलिए आइए पहला तरीका जानते हैं। तो पहले तरीके में क्या होगा कि आप 3 पीसेस उठा लीजिए। ब्लैक का किंग हो गया, व्हाइट का किंग हो गया और एक आपने रुक ले लिया। अब इसके बाद आप क्या कीजिए, इस रुक को उठा के, व्हाइट के रुक को उठा के आप यहाँ पे रख दीजिए और उसको बताइए कि आपने उसको चेक दिया अगर वो व्हाइट से खेल रहा है तो। ठीक है। और इससे क्या होगा कि आपके बच्चे को 2 चीज़ें पता चलेंगी। एक तो रुक कैसे चलता है, वर्टिकल चलता है और हॉरिजॉन्टल चलता है। ठीक है। और आपने चेक कैसे दिया ब्लैक के किंग को अगर वो व्हाइट से खेल रहा है तो। दूसरा तरीका ये है कि हम बच्चों को ना एक छोटी सी पजल दीजिए। पजल ना बच्चों को सॉल्व करना अच्छा लगता है क्योंकि उनको थोड़ा सा थ्रिल मिलता है उसमें। अब यहाँ देखिए ना, जैसे यहाँ पे मेरा ब्लैक का जो मेरा किंग यहाँ पे है और व्हाइट का किंग यहाँ पे है और मेरा यहाँ पे एक नाइट पड़ा हुआ है, इसको हम घोड़ा बोलते हैं हिंदी में, और ये मेरी क्वीन है। ठीक है। अब यहाँ पे ये नाइट जो है, इसकी प्लेसमेंट जो है क्या कर रही है, बेसिकली फोर्क कर रही है क्योंकि ये 2.5 स्टेप चलता है, 2.5 कदम चलता है। ये इसके लिए भी डेंजर है, इसके लिए भी डेंजर है, क्योंकि ये राजा को किल नहीं कर सकता क्योंकि अभी ये इसके बैकअप के लिए है, तो ये इसको मार सकता है। तो इसमें क्या हो गया कि जो ब्लैक का जो किंग है वो वीक हो गया क्योंकि उसकी रानी चली गई। और लास्ट तरीका ये है कि बच्चों को ना स्मॉल गेम खेलिए। ठीक है। सारे पीसेस रखने की जरूरत नहीं है, स्मॉल पीसेस रखिए। ठीक है। स्मॉल नंबर ऑफ पीसेस रखिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं वाइट ओपोनेंट हूँ बच्चों का। ठीक है। तो मैंने इसके रुक को मार दी क्योंकि फाइल क्लियर थी। ठीक है। अब ये क्या करेगा, अगर बच्चा ब्लैक से खेल रहा है तो बच्चा क्या कर सकता है, बच्चा ये डायगोनल है। ठीक है। मेरा क्या बोलते हैं इसको, बिशप बोलते हैं। ठीक है। ये इसको डायरेक्टली मार सकता है क्योंकि वो क्लियर है। उसके बाद अच्छी चीज़ क्या हो रही है कि जो ब्लैक के साथ एडवांटेज है कि ये इसको चेक दे पा रहा है इसके व्हाइट के किंग को। अब व्हाइट के किंग को कहीं ना कहीं मूव करना पड़ेगा सेफ होने के लिए। फॉर एग्जांपल वो यहाँ पे चलता है, तो ऐसे करके आप खेल सकते हो, उसका इंटरेस्ट बना सकते हो। और बड़ी गेम खेलने से क्या होता है कि बच्चा कंफ्यूज होगा और उसका जो पेशेंस भी नहीं होगा, सिटिंग पेशेंस भी नहीं होगा, और बच्चा इंटरेस्ट लेके छोटी गेम्स खेल के अपना थिंकिंग पैटर्न डेवलप कर सकता है। ये 3 आसान तरीके बच्चों को चेस सिखाने के, किसी भी एज के। ठीक है। तो पहला तो ये है कि आप इनको कम पीसेस से सिखाएं, ज़्यादा बोर्ड पे पीसेस नहीं रखें। सेकंड ये है कि उनको पजल्स, एक पीस की पजल दिखाएं जैसे मैंने आपको रोक की दिखाई थी। तीसरा जो है वो थोड़े पीसेस आप बढ़ा सकते हो। ठीक है। जैसे मैंने आपको एक रुक और बिशप दिखाया था। ठीक है। तो वैसा करके आप दिखा सकते हो जिससे बच्चे का इंटरेस्ट बना रहे। और मेन चीज़ ये है कि बच्चा एंजॉय करे और थोड़ा सा थिंक करे, कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग लेके आए। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सब पीसेस की फंक्शनैलिटी बताऊंगा, वो कैसे काम करते हैं, उनकी प्लेसमेंट कैसी होती है। थैंक यू।